Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with revision lecture of SPM, Strategic Performance Management of chapter number 4. Chapter name is Enterprise Risk Management. So that we start revision. पहले तो ये जानते हैं कि रिस्क होता क्या है। रिस्क होता है कि कोई भी बिजनेस करने के पहले मुझे जो रिस्क लेना पड़ता है, जैसे देखिए यहाँ पे दाऊद जो डेफिनेशन दिया है, रिस्क रेफर्स टू चांसेस ऑफ फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू रैंडम चेंजेस इन अंडरलाइंग रिस्क फैक्टर. नाउ वी हैव टू अंडरलाइन हियर. According to Daud 2005, risk refers to the chances of financial losses due to random changes in underlying risk factor. ये हो गया रिस्क. मैं आप लोगों को सुपर फास्ट रिविजन कराऊंगा ऑफ चैप्टर नंबर 4 ऑफ SPM सो डेट यू वी रिवाइज विथ योर सेल्फ इमीडिएटली. ये जानते हैं कि रिस्क मैनेज कौन करता है. रिस्क इज मैनेज वन ऑफ द अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी मेंशन्ड बिलो. रिस्क को कौन कौन मैनेज करता है? रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क मिनिमाइजेशन, रिस्क शेयरिंग और रिस्क बेयरिंग. इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा जिससे कि आप जल्दी से रिवीजन कर सकते हैं. टाइप्स ऑफ रिस्क. रिस्क का कितना टाइप होता है? रिस्क का बहुत सारा टाइप होता है. इसमें कुछ टाइप यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. जैसे पॉलिटिकल रिस्क. पॉलिटिकल रिस्क क्या होता है? पॉलिटिकल रिस्क इज डिफाइंड एज द पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी बीइंग सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय political event in a host country or chances in the political relationship between a host country or one or more country. political risk मतलब कोई भी MNC कंपनी अगर इंडिया में इनकॉर्पोरेट करता है तो उसको पॉलिटिकल पार्टी से जो भी रिस्क होता है उसके बारे में पॉलिटिकल रिस्क में दिया हुआ है. कंट्री रिस्क. कंट्री रिस्क इज डिफाइंड एज एक्सपोजर टू ए लॉस इन ऑफशोर लैंडिंग. कोई भी कंट्री अगर इंडिया के बाहर कोई भी अदर कंट्री को कुछ पैसा अगर लेंड करता है तो उसको कितना रिस्क होता है कि वो अदर कंट्री जो इंडिया से बोरो किया है मनी वो रिपे कर पाएगा कि नहीं, वो कंट्री रिस्क होता है. अब इकोनॉमिक रिस्क. इकोनॉमिक रिस्क इज कंसर्न्ड विद द जनरल इकोनॉमिक क्लाइमेट विद द कंट्री. इकोनॉमिक जैसे कि जो भी इकोनॉमिक रिस्क होता है, जैसे कंपनी जो भी इंडिया है चाहे कोई भी कंट्री है तो उसका इकोनॉमिक रिस्क क्या होगा कि कितना वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहा है, कितना एजुकेशन पे खर्च कर रहा है. तो यहाँ पे लिखा हुआ कि सम ऑफ द फैक्टर्स विच रिफ्लेक्ट इकोनॉमिक क्लाइमेट ऑफ ए कंट्री, लेवल ऑफ एफ्लुएंस इंजॉयड बाय द कंट्री, द ग्रोथ रेट ऑफ इनकम, नेशन प्रोस्पेरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस, इन्फ्लेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर फोर्सेस, लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम और लेवल ऑफ फॉरेन डेट आउटस्टैंडिंग. ये सब कुछ दिया हुआ है. और यहाँ पे एक और मेन ये है बिजनेस रिस्क. बिजनेस रिस्क. ए कंपनी बिजनेस रिस्क डिटरमाइंड बाय हाउ इट इन्वेस्ट इस फंड. बिजनेस रिस्क कैसे, किसको बिजनेस रिस्क बोलेंगे? बिजनेस रिस्क इसको बोलेंगे कि कोई भी बिजनेस कैसे वो अपना मनी को इन्वेस्ट करता है तो वो बिजनेस रिस्क होगा. ए फाइनेंशियल रिस्क. फाइनेंशियल रिस्क इज प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय लेवल ऑफ फाइनेंशियल गियरिंग, इंटरेस्ट कवर, ऑपरेटिंग लिवरेज एंड कैश फ्लो एडुकेसी. डिपेंड्स अपॉन मेथड ऑफ फाइनेंसिंग अडोप्टेड बाय कंपनी. ये जो फाइनेंशियल रिस्क है इज एसोसिएटेड विद द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए फर्म. कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए फर्म पे फाइनेंशियल रिस्क एसोसिएटेड है. मतलब डेट इक्विटी रेशियो होता है. जो डेट इक्विटी रेशियो का जो प्रोपोर्शन होता है वही फाइनेंशियल रिस्क होता है. अब आते हैं सिस्टमेटिक रिस्क. सिस्टमेटिक रिस्क वो रिस्क होता है जो कि अननोन, मतलब बाहर में कुछ होता है तो उससे कंपनी का जो इफेक्ट होता है. सिस्टमेटिक risk refers to that portion of total risk which causes the movement in individual stock price due to changes in general stock market index. Systematic risk arises out of external and uncontrollable factor. The price of individual security reflect the fluctuation in general market. मतलब स्टॉक मार्केट में अगर कुछ चेंजेस होता है तो स्टॉक मार्केट अगर फ्लक्चुएट करता है उसका प्राइसेस तो एक पार्टिकुलर कंपनी का भी शेयर का प्राइस फ्लक्चुएट करेगा. जैसे यहाँ पे जैसे कि जो सिस्टमेटिक रिस्क होता है वो एराइज होता है एक्सटर्नल और अनकंट्रोलेबल फैक्टर.
वो एक्सटर्नल में होता है और अनकंट्रोलेबल है। अनकंट्रोलेबल मतलब स्टॉक प्राइस में जो स्टॉक मार्केट में कुछ होगा तो वो कंपनी तो कुछ कर नहीं सकता, इसलिए वो अनकंट्रोलेबल होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन द स्टॉक मार्केट इज बुलिश price of all the stock indicates rising trends in bearish market the price of all stock will falling। अगर स्टॉक मार्केट बुलिश होगा तो सभी स्टॉक का प्राइस इंक्रीज करेगा, अगर स्टॉक मार्केट बेरिश मीन्स प्राइस उसका रिड्यूस करेगा तो स्टॉक का प्राइस भी फॉल करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ सिस्टमेटिक रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बाय डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो। सिस्टमेटिक रिस्क कभी भी हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते बाय डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो बिकॉज एवरी शेयर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द जनरल मार्केट। डाइवर्सिफाई करने से भी कुछ होना वाला नहीं है, क्योंकि सब चीज़ तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट पे डिपेंड करता है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट अनसिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क इज दैट पोर्शन ऑफ टोटल रिस्क विच रिजल्ट फ्रॉम नोन एंड कंट्रोलेबल फैक्टर। जैसे कि अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है कि कंपनी में कुछ इंसिडेंट होने से जो प्राइस में डिफरेंस होता है वो सिस्टमेटिक रिस्क होता है। जैसे कि नोन एंड कंट्रोलेबल फैक्टर है, इसको सुधारा जा सकता है, और टू दैट पोर्शन ऑफ रिस्क विच इज कॉज ड्यू टू फैक्टर सच एज यूनिक और रिलेटेड टू ए फर्म और इंडस्ट्री। फर्म और इंडस्ट्री में कुछ होता है उसे भी, जैसे कि द अनसिस्टमेटिक रिस्क चेंजेस इन प्राइस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फैक्टर विच इज पर्टिकुलर टू द एग्जाम्पल इफ एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी ऑन फर्स्ट इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ स्टॉक इज इंक्रीजेस। अगर टैक्स बढ़ जाने से स्टॉक का प्राइस भी इंक्रीज करेगा, अनसिस्टमेटिक रिस्क हो गया। मार्केट रिस्क अराइज ड्यू टू चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट रिस्क क्या होता है कि जो डिमांड और सप्लाई का जो डिफरेंस है वो इंक्रीज करेगा तो वो मार्केट रिस्क होगा। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट, हाँ, एक लिक्विडिटी रिस्क वो रिस्क होता है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर आप सेल नहीं कर पा रहे मार्केट में तो वो लिक्विडिटी रिस्क होता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डेफिनेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग और असेसिंग रिस्क एंड डेवलपिंग स्ट्रेटजी टू मैनेज इट। रिस्क मैनेजमेंट इज सिस्टमेटिक अप्रोच आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड कंट्रोलिंग एरिया ऑफ इवेंट विथ पोटेंशियल और कॉजिंग अनवांटेड चेंजेस। जैसे देखिए रिस्क मैनेजमेंट बोलता है रिस्क मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग और असेसिंग रिस्क एंड डेवलपिंग स्ट्रेटजी टू मैनेज इट। ये इसका डेफिनेशन है। अब इसका ऑब्जेक्टिव यहाँ दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंटिसिपेटिंग द अनसर्टेनिटी एंड डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ द इवेंट नॉट हैपनिंग द वे दे आर प्लान्ड, चैनलाइजिंग इवेंट टू हैपन द वे दे आर प्लान्ड, setting right at the earliest opportunity deviation from the plan whenever they occur, or ensuring that the objective of the planned event is achieved by alternative means। जैसे कि इसका याद करने के लिए एक ट्रिक है, ए जैसे कि यहाँ पे लिख लीजिएगा ACSE मीन्स ए मीन्स एंटिसिपेटिंग द अनसर्टेनिटी, और सी मीन्स चैनलाइजिंग इवेंट, और एस मीन्स सेटिंग राइट एट द लेस्ट अपॉर्चुनिटी, ई इंश्योरिंग दैट ऑब्जेक्टिव। ऐसे करके आप इसका ऑब्जेक्टिव याद कर सकते हैं। अभी एक और टॉपिक आता है रिस्क पूलिंग। रिस्क पूलिंग जनरली इंश्योरेंस कंपनी में यूज होता है। रिस्क पूलिंग वन ऑफ द फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट मोस्टली प्रैक्टिस बाय इंश्योरेंस कंपनीज। रिस्क पूलिंग हमेशा इंश्योरेंस कंपनी यूज करता है। अंडर दिस सिस्टम इंश्योरेंस कंपनी कैन कम टुगेदर टू फॉर्म ए पूल विच कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी को प्रोटेक्शन करता है अगेंस्ट कैटास्ट्रोफिक रिस्क सच एज फ्लड, अर्थक्वेक। कैटास्ट्रोफिक रिस्क मीन्स फ्लड और अर्थक्वेक से बचाता है इंश्योरेंस कंपनी को। द टर्म इज आल्सो यूज्ड टू डिस्क्राइब द पूलिंग ऑफ सिमिलर रिस्क दैट अंडरलाइंस द कंसेप्ट ऑफ इंश्योरेंस। व्हाइल रिस्क पूलिंग इज नेसेसरी फॉर इंश्योरेंस टू वर्क एंड नॉट ऑल रिस्क कैन बी इफेक्टिवली पूल्ड। रिस्क पूलिंग जनरली एक इंश्योरेंस कंपनी यूज करता है। जैसे बहुत सारा कंपनी मिल करके कुछ फंड अक्यूमुलेट करते हैं, और अगर फ्लड या अर्थक्वेक कुछ आता है तो वो फंड जो अक्यूमुलेट किए थे सभी कंपनी मिल करके, तो उससे अपना जो लॉस होता है वो उससे इंडेमनिफाई कर सकते हैं। 3 क्रिटिकल पॉइंट टू रिस्क पूलिंग। क्रिटिकल पॉइंट क्या है रिस्क पूलिंग का? सेंट्रलाइज्ड इन्वेंट्री
सेंट्रलाइज्ड इन्वेंट्री सेव सेफ्टी स्टॉक एंड एवरेज इन्वेंट्री इन द सिस्टम। अगर बहुत सारा अगर इन्वेंट्री स्टॉक अगर कंपनी में ला के रख देता है तो उससे सेव करेगा सेफ्टी स्टॉक एंड एवरेज इन्वेंट्री। When demand from the market are negatively correlated, higher the coefficient of variation, greater the benefit obtained. The benefit from risk pooling depend directly on the relative market behavior. इसका 3 क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे एक्चुरियल कंसेप्ट यूज्ड इन रिस्क पूलिंग। एक्चुरियल कंसेप्ट यूज्ड इन रिस्क पूलिंग, जैसे इंश्योरेंस कंपनी में एक्चुरियल जो होते हैं वो कैलकुलेट करते हैं रिस्क प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी में, तो उनका एक्चुअल कंसेप्ट क्या है रिस्क पूलिंग का, जैसे स्टैटिकल वेरिएशन, लॉ ऑफ एवरेज, लॉ ऑफ लार्ज नंबर, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। जैसे कोई भी रिस्क को हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कोई भी रिस्क को हम उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं तो मेरा रिस्क रिड्यूस हो सकता है। जैसे कि सपोज डेट किसी पर्सन के पास 1 लाख रुपये से है तो वो डाइवर्सिफाई कर देगा अपना फंड 10 कंपनी में। 10 कंपनी में अगर इन्वेस्ट करता है तो लॉस होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है। वो ये बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन टोटल। हाँ, यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ रियून थ्योरी आल्सो नोन एज collective risk theory was actually developed by the insurance industry for studying the insurer vulnerability to insolvency using mathematical modeling. It is based on derivation of many ruin-related measures and quantity and specifically include probability of ultimate ruin. This can also relate to the spheres of applied probability as the technique used in the ruin theory. अगर कोई कंपनी इंश्योरेंस कंपनी अगर बर्निंग अप हो जाता है ना तो उसका कैलकुलेशन का जो मॉडलिंग है, मैथमेटिकल मॉडलिंग, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ रूइन में दिया हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क मैपिंग। रिस्क मैपिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन ऑपरेशनल रिस्क मेजरमेंट सिंस इट रिक्वायर आइडेंटिफाइंग ऑल पोटेंशियल रिस्क टू विच बैंक इज exposed and then pointing out those on which attention and monitoring should be focused on given their current or potential future relevance for the bank. रिस्क मैपिंग मतलब बोलता है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जब मुझे ध्यान देना पड़ेगा और कौन सा ऐसा पॉइंट है जो ध्यान नहीं देने से भी काम चल सकता है। जैसे कि ए रिस्क मैप इज ए ग्राफिकल डिपिक्शन ऑफ सेलेक्टेड नंबर ऑफ कंपनी रिस्क डिजाइन टू इलस्ट्रेट द इम्पैक्ट और सिग्निफिकेंस ऑन वन एक्सिस। इम्पैक्ट है और सिग्निफिकेंस ऑन वन एक्सिस मीन्स हॉरिजेंटल एंड likelihood or frequency on other axis. Likelihood or frequency on another axis means vertical. Many types and variation of risk map exist. For example, axis are vary. जैसे यहाँ पे जूरिस IC2 प्रोफाइलर इसका फिगर का नाम है और एक क्रिटिकल इश्यू टॉलरेंस इसको बोलते हैं, क्रिटिकल इश्यू टॉलरेंस बाउंड्री इसको बोलते हैं CIT। और इसके ऊपर अगर कुछ पॉइंट अगर आता है तो इसको ऊपर ध्यान देने की जरूरत है और इसके नीचे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है The risk map depicts likelihood of frequency vertical axis, likelihood vertical axis में आएगा, impact और significance horizontal axis में आएगा। Similar to that, a mathematical distribution curve likelihood increase as move up the vertical axis. यहाँ पे दिया हुआ है the point on the profile represent 4 impact category and 6 likelihood category. 4 impact category है और 6 likelihood category है। The category simplify the prioritization process by forcing placement of each risk particular. Critical issue tolerance boundary scenario of risk above this boundary are considered intolerable and require immediate attention. जैसे कि इसको CIT बाउंड्री बोलते हैं इसको, ये जो ब्लैक लाइन है और इसके ऊपर कुछ पॉइंट अगर आता है तो इसको ध्यान देने की जरूरत है, इसके नीचे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब रिस्क मैपिंग प्रोसेस क्या किससे बोलते हैं? रिस्क मैपिंग प्रोसेस। द रिस्क मैपिंग प्रोसेस इज पार्ट ऑफ सिस्टमेटिक कंप्रेहेंसिव एंड मेथोडोलॉजी टू आइडेंटिफाई प्रायोरिटाइज एंड क्वांटिफाई एट मैक्रो रिस्क टू ऑर्गेनाइजेशन। द एग्जांपल ऑफ मैपिंग प्रोसेस
इज टेकन फ्रॉम जूडिस आईएसटी टू प्रोसेस। जैसे यहाँ पे लिखा है कि ऑपरेशनल रिस्क आर क्लासिफाइड इन जूडिस आईएसटी टू प्रोसेस मीन्स इसमें कोई पीपल रिस्क आता है। पीपल रिस्क मतलब ह्यूमन एरर, एक्सीडेंट, पर्सनल इंजरी आता है, फ्रॉड आता है। प्रोसेस रिस्क में बिजनेस रिस्क, इनकरेक्ट मटेरियल। तो ये सब यहाँ पे कुछ पॉइंट देख लीजिएगा। बेनिफिट ऑफ रिस्क मैपिंग, रिस्क मैपिंग का कुछ बेनिफिट। प्रमोट अवेयरनेस ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क थ्रू प्रायोरिटाइजिंग, रैंकिंग, फैसिलिटेटिंग एंड एफिशिएंट प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज, इनेबलिंग द डिलीवरी ऑफ सोल्यूशन सर्विस अक्रॉस द एंटरप्राइज चेन। तो ये सब कुछ पॉइंट है। की रिस्क इंडिकेटर, की रिस्क इंडिकेटर का भी डेफिनेशन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। Key risk indicator come out as a result of mapping process and should be used to provide, mapping process से आता है key risk indicator and should be used to provide anticipatory signals that can be useful for both operational risk prevention and measurement। यहाँ तक इसका डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। फिर इसका प्रोसेस है, पहला स्टेप है इसका, स्टेप पहला प्रोसेस मैपिंग, पहला स्टेप प्रोसेस मैपिंग। सेकंड स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ की रिस्क इन इच process phase। third step definition of key risk indicator, potential impact and identification of priority for action। So friends, today I have completed first part of chapter number 4. Next part I will continue tomorrow. So if you like my videos, so then like it and share with your friends, and most important is that subscribe my channel. Thank you.